गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान घर था। इस घर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां गांव में प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी सच में उसकी पड़ताल नहीं की थी। आस्था और कृष्ण, दो बहन भाई, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए एक रात उस घर में जाने का निर्णय लिया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी उस पुरानी हवेली को और भी भयावह बना रही थी। दोनों भाई बहन धीरे धीरे कदम रखते हुए उस घर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, धूल से भरे फर्नीचर और दीवारों पर लटके हुए मकड़ी के जाले। आस्था और कृष्ण ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर के अंदर का निरीक्षण शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था जो धूल से ढका हुआ था। जैसे ही कृष्ण ने दर्पण की धूल साफ की, उन्हें उसमें एक परछाई दिखाई दी। आस्था ने देखा कि परछाई कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी ही थी, लेकिन चेहरा भयानक और विकृत था। वे दोनों डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दर्पण में वह परछाई हंसने लगी। अचानक दर्पण के पीछे से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी जिसकी आंखें लाल और चेहरा खून से सना हुआ था। वह आस्था और कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। डर से कांपते हुए वे दोनों भागने लगे, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह भूतिया औरत उनके पास आकर बोली, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? आस्था और कृष्ण ने कांपते हुए कहा, हम बस सच जानने के लिए आए थे। आत्मा ने कहा, यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह घर मेरे श्राप का शिकार है। जो भी यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। आस्था और कृष्ण ने आत्मा की बात मानी और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। उस दिन के बाद से वे दोनों उस घर के पास कभी नहीं गए और गांव के लोगों को भी चेतावनी दी कि वे भी उस घर से दूर रहे। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन आस्था और कृष्ण के दिल में उस रात की भयानक यादें हमेशा ताजा रहीं।